गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद सत्संग कर रही हूँ। श्वेता ने आज मुझे मौका दिया फिर से, और जो भी गुरु जी कहलवाएंगे वो सत्संग करूंगी आपके सामने। आई थिंक सुनाई दे रहा होगा ठीक से। इसको ठीक से रख लो। ठीक है, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक ठीक है। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सबसे पहले गुरु जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत गुरु जी का धन्यवाद। ये शब्द मुझे हमेशा बहुत छोटा सा लगता है, और हर सांस के लिए धन्यवाद है गुरु जी को। तो सांस ही उनकी दी हुई है। तो गुरु जी जो भी मुझसे कहलवाएंगे, गुरु जी मैं आपके सामने बैठी, जो आप कहलवाएंगे वो मैं सबके सामने रखूंगी। गुरु जी के चरणों में हम लोग जलंधर से जुड़े थे। उस समय मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी वहां पर। मेरे हस्बैंड जो है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, और हम जलंधर में पोस्टिंग थे उस समय। और गुरु जी का के बारे में कहते हैं ना कि जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं है तो उनका दर्शन भी नहीं कोई कर सकता, चाहे वो उनके मंदिर के पास ही क्यों ना रहता हो। ऐसा ही कुछ थोड़ा सा हमारे साथ हुआ था कि तब हमारा टाइम नहीं था। एक गुरु जी, एक मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त थे कर्नल नायडू, वो हमारे घर आके ठहरे थे, और गुरु जी के पास ही वो आए थे। और शंकर ने ही पता किया था कि वो उनके गुरु जी कहाँ रहते हैं और है कि नहीं है। तो जो जो उन्होंने पूछवाया था वो सब जो शंकर ने पता करवा के उनको आंसर दिया, और वो आके हमारे घर में हमारे साथ ही हमारे मेस में ही ठहरे। और उन्होंने जो शंकर को बोला कि चलना है गुरु जी के यहाँ, कोई गुरु जी है, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ, आप चलेंगे? तो इन्होंने कहा नहीं, मैं कोई बाबे बाबा इन्हीं के यहाँ नहीं जाता। तो वही कि हमारा टाइम नहीं था उस समय, तो इन्होंने मना कर दिया, और मुझे तो कुछ ये सब के बारे में पता ही नहीं था। और फिर हुआ ये कि कुछ अपनी यूनिट में इनको कुछ भी जो भी प्रॉब्लम थी, आपस की प्रॉब्लम वो हुआ। तो इन्होंने, उनको मालूम नहीं कैसे, गुरुजी मालूम नहीं क्या, वो तो अब पता लगता है कि गुरुजी खुद ही अपनी याद दिलाते हैं, या अपने आपके जहन में अपना एक थॉट एक भेजते हैं। तो वो जोशी अंकल को ये लगा कि मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए, और मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता था कि वो उनके गुरुजी के पास गए हैं। वो 2 या 3 दिन लगातार उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन गुरुजी जो है वो नहीं मिले। गुरुजी को गेट पे वो लोग बोल देते थे कि गुरुजी नहीं है, और वो थोड़ा देर बैठ के बस आ जाते, नहीं गेट से ही शायद बाहर ही आ जाते। थर्ड टाइम जब गए तो गुरुजी मिले, और गुरुजी ने उनको अपने रूम में बिठाया, और उनके बारे में जो जो भी था सब कुछ गुरुजी ने बोल दिया कि तू ये है, तेरा ऐसी आदत है या क्या जो भी। और अपने काफी देर अपने रूम में बिठाया और आ गए। मुझे तो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कि मैं कहाँ गया था, कौन गुरुजी क्या। जब 1 दिन 2 दिन और गए तो गुरुजी ने उनको बोला कि आंटी नु मिलाएं। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि वो गुरुजी हैं वहां, चलोगे? तो मैं भी गई साथ। तो मैं सोची वो दिन मेरी किस्मत खुली, और मैंने गुरुजी के दर्शन किए। मैं शून्य थी बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कौन कहाँ है, और दिमाग में भी नहीं आया कोई बात की कौन गुरु है कौन। और गए, और वहां पे गुरुजी जो थे वो बहुत साधारण वेशभूषा में, अपना समर्स के टाइम था,
मेरे ख्याल से जुलाई रहा होगा, और ऐसे अंडरशर्ट और बरमूडा ऐसे पहने हुए थे और कार्पेट पे बैठे हुए गुरुजी, जैसे बिल्कुल कोई मैं तो उस समय तो मतलब मुझे तो ऐसे दर्शन हुए, और गुरुजी ने मुझे पहुंचते ही वहां पे मुझे इशारा किया ऐसे करके, और मैं उनके चरण दबाने लगी, चरण दबाने लगी, और बाकी लोग भी बैठे हुए थे कार्पेट पे, जहाँ पे जलंधर का मंदिर में जहाँ पे एक्वेरियम है वहां पर गुरुजी बैठे और लेटे हुए थे, आधे लेटे आधे ऐसे करके गुरुजी आराम से, और हमने चरणों की सेवा कर दी। और मुझे तो बिल्कुल कुछ अब लगता है कि देखिए, सब लोग सोचते हैं कि कितना वो है कि गुरु जी की चरण चरण हमें छूने के लिए मिले, लेकिन मुझे तो बिल्कुल, मैं तो मूर्ख और इन सब चीजों से अनजान, ना कोई सोच ना कुछ, बस बस बैठी और गुरु जी को देखती रही, और गुरु जी कुछ कुछ बातें बोलते रहे पंजाबी में, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, और गुरु जी थोड़ी थोड़ी बात में कुछ हंसा भी देते थे, सब लोग हंसते थे पंजाबी में कुछ कह के। और अचानक गुरु जी ने मुझसे पूछा कि ये तेरी अंगूठी में क्या लिखा है, अंगूठी पहनी हुई थी ना, और कहने लगे क्या लिखा है इसमें। तो मैं पंजाबी भी उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं समझती थी, फिर खैर मैंने बताया ये मेरे जोशी अंकल का नाम है, घर का नाम गौरी शंकर लिखा हुआ है इसमें। तो गौरी शंकर के पीछे एक कहानी ये थी कि अ, मेरी सासू माँ बताती थी मुझे कि इतनी मुश्किल से ये पुत्र हमको मिला, जब इतनी शिव जी की पूजा करते थे वो लोग, दोनों लोग पार्थिव, जो जैसे हम शिव पुराण में पढ़ते हैं, जो पार्थिव लिंग बना करके पूजा किया करते थे, और कहाँ कहाँ मंदिरों में जो भी, और अपने घर में तो हमेशा ही करते थे। और नैनीताल जैसी जगह में रह के मेरी सासू ने तो मक्खन के पार्थिव बना के पूजा की हुई है, तो वो कहते थे कि ये हमें शिव जी का प्रसाद मिला है, और तभी हमें ये बेटा मिला। तो मैं ये क्षण भर के लिए मैं सोच रही थी कि गुरु जी को ये बताऊं, जो मैं आपको बता रही हूँ, कि मैं ये बताऊं कि कैसे मेरी सास ने बताया था कि कैसे मुझे ये हमारा बेटा मिला, कैसे पैदा हुआ। तो मैं अपने अंदर से मन में सोच ही रही हूँ इतना बता के कि ये नाम इनका है, और क्यों नाम रखा है सर गौरी शंकर, कि ये शिव जी का दिया हुआ है। तो मेरे कहने से पहले ही गुरु जी ने मुझसे बोला कि पहले बोला मैंने पता है, मैं ही तो दिता है, बस भाई ये बात हो गई। और जब इतने सालों बाद पता लगा कि गुरु जी ने मुझे क्या बोला था, मैं ही तो दिता है, मतलब शिव जी के दिए हुए हैं ये। और बाद में गुरु जी की समाधि के बाद जब गुरु जी के का पता लगा कि गुरु जी तो महाशिव है, तब तक तो हम लोग भी, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो एक महापुरुष, एक कहना चाहिए कि पूर्ण गुरु, सब कुछ अपना सौंप के उनको, उनके चरणों में हम लोग आ चुके थे। ये सब तो मैं सोचती भी नहीं थी कि कौन क्या, बस बस गुरुजी और गुरुजी, और कुछ दिमाग में आता भी नहीं था। तो तब गुरुजी ने तब भी मुझे बता दिया था पहले ही दिन कि मैं ही शिव जी हूँ, मैं ही महाशिव हूँ। लेकिन हम लोग जो है वो अपने ही रंग में रंगे, और लेकिन जो भी था, जो रंग भी गुरुजी ने हम पर चढ़ाया हुआ था, क्योंकि गुरुजी ही हम लोग को जैसे कहते हैं ना लीला करने वाले, वही लीला गुरु जी ने सबके साथ की हुई थी। अगर गुरु जी उस समय हमको सबको बता देते कि मैं कौन हूँ, तो हम लोग तो शायद कहते थे गुरु जी तुम लोग की, तुम लोग देख नहीं सकते, इतना तक कहते थे गुरु जी। लेकिन हम लोग नहीं समझ सके, और वो भूले का वो माया जाल गुरु जी का ही फैलाया हुआ, किन्हीं किन्हीं को
जिनको गुरु जी ने समझा होगा कि ये लोग इस लायक हैं कि मैं उन्हें बता दूं। और सब सचमुच में हमारे साथ जो लोग हैं उनको, कितने लोगों को गुरु जी ने दर्शन दिए साक्षात, और दिखाया भी कि मैं कौन। आधे शिव जी, आधे गुरु जी। ऐसा उषा आंटी जो हमारे साथ हैं सियाटल में, उनको भी दिखाया गुरु जी। ऐसे बहुत सी किस्मत वाले लोग हैं, जो बहुत पहुंचे हुए लोग जो उस समय रहे होंगे, जिनको गुरु जी ने सोचा होगा कि ये समझेंगे कुछ। मेरे जैसे मूर्ख तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन जो भी था गुरु जी ने बहुत चरणों में रखा। और हमेशा से अपने पास रखा गुरु जी ने। बस हम लोग जाते रहे गुरु जी के पास, और निकलता रहे, दिनचर्या हमारी वही हो गई। रोज आना, हम जाते थे शाम को। और उस टाइम पर गुरु जी कुछ ही लोगों को संगत में प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाते थे, क्योंकि सुबह से मंदिर खुल जाता था और आवाज आवत लगी रहती थी, और हर एक जना चाय प्रसाद पी के जाता था। और लंगर जो होता था किसी के यहाँ से बन के आता था, जिसको भी गुरु जी बोलते थे कि आपके यहाँ बनेगा, तो उनके यहाँ ही बनता था। और जोशी अंकल की ड्यूटी होती थी कि वो लेके आए वहां से लंगर, और जिन लोगों को गुरु जी रोकते थे उन्हीं लोगों को लंगर दिया जाता था। बाकी सब लोग को छुट्टी करते थे गुरु जी। शाम को गुरु जी अमृत दिया करते थे 6 बजे। उस समय हॉल खचाखच भरता था, भरा रहता था। और गुरु जी अपनी माला, रुद्राक्ष की माला होती थी इतनी लंबी, उसको गुरु जी टिप करते थे, और सबको जिसको भी बुलाते थे उसी को वो आता था गुरु जी के पास, और अमृत प्रसाद लेके जाते थे। खाली नल का पानी भरा हुआ, लेकिन उसमें गुरु जी का जब वो अमृत बना देते थे, तो दिव्य, इतनी अपूर्व खुशबू उसमें होती थी कि वो फील होता था जब आप उसको निगलते थे। फिर गुरु जी जो है वो लंगर, जब सबको छुट्टी दे देते थे उसके बाद, और लंगर दिया। एक बार तो हम लोग के जोशी अंकल ने कहा कि हम लोग रोज जाके, हम लोग नए नए भी थे, कुछ अकल ही नहीं थी, और क्या है वैल्यू लंगर की ये भी नहीं समझते थे। तो गुरु जी ने एक दिन उन्होंने कहा कि हम लोग रोज जाके उधर खाना खाते हैं, अच्छा नहीं लगता रोज आना, ऐसे ठीक नहीं लगता, आज जो है वो खा के चलेंगे। मैंने बोला ठीक है। घर से खा के निकले, और वहां पहुंचे 9:30 के बाद, जैसे जो भी। और देखा तो गुरु जी जो है वो थाली में, गुरु जी ने इतनी चपातियां डाल के और दे दिया था। कहने लगे, लोग जो शेखर लंगर छको। हमें तो पता ही नहीं था ये लंगर, लंगर बोलते हैं इसको, लंगर है। और चक्को कहते हैं, चक्को मीन्स तुम तृप्त हो जाओ इसको खा के। वो दिन से हमें पता लगा कि लंगर की क्या महत्ता होती है। हम घर में खाना खाते हैं, लेकिन जो गुरु जी देते हैं वो लंगर प्रसाद होता है। और उसको एक मुर्गी भी अगर मिल जाए, आधी चपाती भी मिल जाए, तो उससे आप तृप्त हो जाते हो, वो पेट। और ऐसे वाकया बहुत सारे हैं कि ये प्रत्यक्ष बाद में हमको चीजें पता चली। कभी एक बार ऐसा हुआ कि कोई ओकेजन था, और जो शक्ल कहते हैं, मुझे इतनी जोर से भूख भी लगी थी, लंगर आया, और वो जो सेवादार थे वो बाकी सबको और पूरी या पूरी थी शायद उस दिन, तो देते जा रहे थे, लेकिन कह रहे हैं मेरे को ऐसे लग रहा था देख ही नहीं रहे। और मैं सोच रहा हूँ जैसे ही आए तो मैं भी वो खुद से मांगेंगे, मांगा नहीं, लेकिन देखा कि वो आके आ रहा है मुझसे, कहे तो मैं भी लूं। और कहते हैं मेरे पास आया ही नहीं कोई, जैसे मुझे बैठा हुआ देख ही नहीं रहा है कोई। और क्या, और जैसे गेट के बाहर निकले तो बोले इतना पेट ऐसे भरा हुआ कि जैसे मैंने पता नहीं कितना खा लिया। तो ये गुरु जी भी ये उसी समय दिखा देते हैं, गुरु जी अपनी, अपने प्रसाद की, अपने लंगर की जो उनका महत्व है, वो एकदम उनका पता चल जाता है कि क्या। मेरा भांजा एक दिन मेरे साथ गया, और काफी अच्छा डील डॉल बड़ा, पहली बार गया था वो गुरु जी बड़े मंदिर में। और बहुत टाइम बाद की बात बता रही हूँ मैं, ये अभी इस समय सीक्वेंस से आ रहा है इसलिए मेरे को वो याद आ जा रहा है।
तो वो मैंने उसको बोला 4-4 लोग एक साथ खाते हैं और सबके साथ इस तरह से लंगर खाया जाता है। तो वो जैसे ही लंगर आया तो वो सोचने लगा 2-2 चपाती और वो भी ऐसे छोटी-छोटी, इससे मेरा क्या होगा डाइट। वो कहता है कि मुझसे वो 2 चपाती पूरी खत्म ही नहीं हुई, इतना मेरा पेट भर गया। कहता है ये तो मुझे ऐसे लगने लगा कि ज्यादा है 2 चपाती। तो गुरुजी जो है वो उसी समय आपकी प्रॉब्लम जो भी आपके अंदर दिमाग में उल्टा पुल्टा भी घूम रहा है उसी को भी सब जानते हैं और सबको उनकी जो कहना चाहिए जो कोई कोई भ्रांति होती है उसको निकाल देते हैं। तो लंगर का इतना महत्व है, इसीलिए सब अभी हमेशा ही कहा जाता है कि लंगर जब भी खाओ उसका एक दिन का खाना चाहिए और उसको श्रद्धा से खाना चाहिए हमेशा। तो ये तो लंगर की महत्ता सबको ही जाननी चाहिए, जो भी अभी भी। और कितने ही कैंसर के कितने ही और बीमारियों के पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ लंगर खा के ही ठीक हो जाते हैं। ये गुरु जी की कृपा है, ये गुरु जी का प्रताप है, ये गुरु जी का बड़प्पन है। गुरु जी ने सबको इतना सरलता से गुरु जी ने हम लोगों को रहना सिखाया है। अपने कोई नियम धर्म नहीं, गुरु जी कहते थे भुलैया से दूर रहो। और शब्द सुनवाते थे गुरु जी इतने आराम से, जिन शब्दों के द्वारा हम एक तो अपने आंसर हमें मिल जाते थे और दूसरा जो उल्टे पुल्टे चक्रों में हम लोग पड़े रहते हैं वो सब दिमाग क्लियर करते थे गुरु जी। कोई प्रवचन नहीं कभी भी, कोई किसी के लिए किसी चीज का बंदिश नहीं। अब मैंने वैसे तो ये सब सुनाया हुआ भी है। एक बार मैं हम लोग भी जब जाते थे गुरु जी के यहाँ शुरू में तो हम शुक्रवार का व्रत करते थे। आंटी, आंटी आपके पीछे ना आवाज आ रही है, संगत बता, ओके, आपकी अच्छा। बैकग्राउंड में कोई बात मैं है? मैं उधर चले जाती हूँ, एक्चुअली मेरा बेटा घर से ही काम कर रहा है तो उसका कॉल वॉल कुछ चल रहा है शायद। आई थिंक मैं घर जाके करती हूँ या तो दूसरे कमरे में, ऐसे करती हूँ। आवाज आ रही है? अब नहीं। अच्छा, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर बैठ जाऊंगी। वही जो सत्संग सुनाए हैं वो भी मैं अपने हमारे पास तो खजाना ही सिर्फ गुरु जी की इन बातों का ही है। और तो मैं बता रही थी कि जैसे गुरु जी भुलेखों से हमेशा दूर रखते थे। तो अ, एक हम लोग करते थे व्रत शुक्रवार का। और शुक्रवार के व्रत में क्या होता है कि खट्टा नहीं खाना है। और खट्टा नहीं खाना है तो इसका मतलब आपको वही है कि छूना भी नहीं है। और तो हम वहां जाए मंदिर गए तो एक बार ऐसा हुआ कि 9 दिसंबर हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। और हम जो है वो मंदिर चले गए कि हम आज शाम को नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे सब वो प्याज लहसुन होगा और खट्टा होगा तो हम कैसे खाएंगे लंगर। तो इसलिए हमने सोचा कि आज जो है वो डे टाइम पे होके आ जाते हैं गुरु जी के यहाँ। तो तो हमने ऐसे किया कि दिन में चले गए। और मेरे हस्बैंड भी उधर से आ गए अपने ऑफिस से। वहां पे आए तो गुरुजी ने तो पहले हमको प्रसाद, अपने जोड़े प्रसाद उस दिन हमको दिया। वो हमारा बहुत ही अमूल्य दिन था और गुरुजी ने उस दिन हमको वो प्रसाद दिया। उसके बाद जो है वो हम अम, उसके बाद जो है हम जो है आ गए। हाँ, नहीं, उसके बाद दोपहर का टाइम था। और कभी भी वो नहीं होता था। कभी भी लंगर तो होता ही नहीं था डे टाइम पर, रात को ही होता था लंगर। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कौन लेके आया था मुझे नहीं मालूम। उस दिन जो है वो मक्की की रोटी, मक्की के पराठे, उसके मेथी वाले, और दही और घी और शक्कर, वो आया। और गुरुजी ने हम सबको बिठाया और मेरे को और मेरे हस्बैंड को बोला लो ये खाओ।
अब मैं तो बड़ा, मेरा माथा ठनका कि दही आ गया, और मेरा तो शुक्रवार का व्रत है, ये कैसे होगा। जो शंकल ने तो खा लिया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा, मेरी बुद्धि खराब थी, और मैंने नहीं खाया वो। मैंने सोचा गुरुजी को तो क्या पता लगेगा, गुरुजी थोड़ी देख रहे हैं। और मैंने जो है वो खाली शक्कर के साथ थोड़ा सा पराठा खाया, और उसके बाद मैं चुपचाप, हमने थाली वाली रखी और चलो। थोड़ी देर में गुरुजी ने बुलाया मुझे। मैं यही कह रही हूँ ना कि गुरुजी तो सब जानते ही थे सब कुछ, और गुरुजी प्रवचन भी करते थे। कभी उन्होंने नहीं टोका कि तुम व्रत मत करो, कभी नहीं कहा कि तुम शुक्रवार का व्रत मत करो। हो सकता है जैसे किसी का मैंने सुना था कि हम, मुझे तो व्रत करने के लिए बोला था, लेकिन सबका इंडिविजुअल होता है ये चीज भी। गुरुजी किसी को कुछ बोलते थे, किसी को हमेशा बोलते थे गुरुजी कि हर एक के लिए वखरा वखरा इंजेक्शन होता है, हर एक के लिए अलग अलग दवाई होती है। ये नहीं कि मर्ज तुम्हारा कुछ है तो एक से इंजेक्शन तुमको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही गुरु जी की कृपा, गुरु जी की जो आशीर्वाद, गुरु जी का जो वचन है गुरु जी के, वो भी हर एक के लिए अलग अलग होते थे। और कुछ चीजें जो होती थी वो ठीक है कि आपको ये होता था कि हाँ, गुरु जी ने जो चीज, कॉमन चीजें जो बताई हैं, वो गुरु जी, वो सबके लिए एक होती थी। तो मेरे लिए, मेरे साथ क्या हुआ कि गुरुजी ने कुछ नहीं बोला उस समय तो कि तूने खाया या नहीं खाया, लेकिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि जाओ, किचन में वो रखे हैं, कीनू रखे हैं, और उनको छील के ले आओ, थाली में डाल के, थाली में रख के लाना, और नमक डाल के लाना, लून पाके लाई, बोला मुझसे। ठीक है जी गुरुजी बोल के, और मैं चली गई और मैंने वहां कीनू छीना छीला। अब देखिए, एक शुक्रवार का व्रत है, और गुरुजी ने मुझे क्या बोला कि कीनू छील के लाई, और सबको एक एक फाके निकाल के एक एक रखा थाली में, ऊपर से नमक डाला, और गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी ने थाली में हाथ भी नहीं लगाया, गुरुजी ने छुई भी नहीं वो थाली, और मुझे से कहा कि तुम जाके सबको, जो जितने लोग बैठे थे सबको खुद ऐसे थाली में लेके जाके बता दो। मैं सबके पास ले गई थाली पकड़ के, और सबके सामने ऐसे कर लिया, सबने एक एक उठाते गए सब लोग। मेरे हाथ से बंटवा दिया गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी, मेरे जो अंदर कीड़ा था, मेरे अंदर जो एक भ्रम बैठा हुआ था कि खट्टे को हाथ नहीं लगाना है, वो गुरुजी ने निकालना था। उसके बाद गुरुजी ने ठीक है फिर, अब मुझे तो अंदर से फिर भी मैं जो बेवकूफों की तरह वो करती रही, अंदर से कुल बिल्कुल मुल होता रहा मेरे को कि ये क्या हो गया आज। और तब जानती नहीं थे ना मैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ही टाइम हो रहा था हमको गए हुए। उसके बाद अगला शुक्रवार आया तो मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम जाके तुम जो है वो कुछ अपने दोस्तों को बोल दो, और आज उद्यापन करेंगे, और क्या बोलते, खट्टा नहीं खाना। और जब फिर हुआ क्या कि वो कुछ जैसे, जो भी वहां सेवादार होते थे, तो कुछ जो भी सुबह ब्रेकफास्ट बनता था वो उन लोगों के लिए भी जाता था। तो कभी कोई ले जाता था, कभी नितिन मेरा छोटा बेटा भी वहां दे के आ जाता था। तो वो गया साइकिल में, और वो वहां ब्रेकफास्ट लेके गया सुबह सुबह, वहां देने के लिए गया। और वो कहता है उस दिन, और दिन तो कभी गुरुजी ने कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन उस दिन गुरुजी अपने कमरे के बाहर थे, और गुरुजी कहने लगे, जूनियर जोशी बोलते थे नितिन को, तो बोलने लगे, अरे जूनियर जोशी आया, इन्हों को कोक पिलाओ। और फ्रिज में से कोक निकलवा के गुरुजी ने नितिन को कोका कोला पिलाया। और ये इतना खुश, बहुत खुश, ये तो कहने लगा आज तो गुरुजी ने मुझे कोका कोला पिलाया, घर में खुश होके आया। और मैं जो है, मैं उसके ऊपर गुस्सा हो गई कि तूने आज भी खट्टा वो कर लिया, और क्या बोलते हैं, क्यों उसको पिया तुमने, और आज उद्यापन था, ये है वो है। लेकिन उसने कहा मुझे तो गुरुजी ने दिया था, मैंने तो पी लिया। एनीवे, शाम को मैंने जैसे तैसे जो भी था वो कर लिया, उद्यापन कर लिया। और फिर जब हम शाम को गए तो गुरुजी ने मुझे खूब डांट जोर जोर की लगाई। कहने लगे, तू ये भुलेखे में निकालने आया है, तुम लोग उसी में पड़े रहते हो। उस दिन से मुझे, पता नहीं जो भी किया होगा गुरुजी ने, मुझे कोई चीज का कभी भी कोई भ्रम नहीं होता। कोई चीज में मैं, मेरा दिमाग भी गुरुजी ने उसी दिन एकदम क्लियर कर दिया, कोई हर एक चीज से। इसी सिर्फ यही नहीं, बाकी चीजों से भी मैं कभी कोई चीज में, कभी कोई भुलेखे तो मेरे अंदर है ही नहीं।
तो गुरुजी ने वो मेरी दवाई की उस दिन, और गुरुजी ने बोला ये सब तो मैं दूर करने आया हूँ तुम लोगों के ये सब चीजें। तो ऐसे करते थे गुरुजी, ऐसे गुरुजी हम लोगों को राह पे लाते थे। और हम लोग निमाण इतने बेवकूफ है कि समझ ही नहीं पाते थे गुरुजी की बातें। लेकिन धीरे धीरे तो सब समझ में आता ही है, और बाद में तो खैर पूरा ही समझ में आता है कि गुरुजी ने हमें ऐसी राह पे लगा दिया कि जहाँ आनंद ही आनंद है। हर टाइम आप गुरुजी के एक, जैसे कहते हैं ना कि नशा कर लो। जो जो शराबी सुबह से उठ के और हर समय एक एक घूंट पीता रहता है, उसको जो नशा होता है वो गुरु नाम का नशा है, वो गुरु प्यार का नशा है। ऐसा नशा गुरुजी ने दे दिया है। और सचमुच मुझे तो लगता है कि बस ऐसे ही झूमते रहें और इसी तरह से हर समय वही आनंद लेते रहें, हर समय गुरुजी, हर सांस में गुरुजी रहें। हर और कोई चीज की लालसा ही नहीं है अब तो। इतना गुरुजी ने हर चीज से तृप्त कर दिया है। सांसारिक चीजें तो हैं ही, कोई चीज का माया मोह भी नहीं गुरुजी ने दिलाया, बिल्कुल भी नहीं। और गुरुजी ने अपने चरणों में रखे सबसे बड़ा जो जी जो कृपा है कहना चाहिए गुरु जी की, वो सबसे बड़ी कृपा यही है कि हर चीज से गुरु जी ने तृप्त कर दिया है, और कोई चीज की लालसा ही नहीं है अब तो। और बस गुरु जी के साथ वही जलंधर वाले टाइम को मैं याद करती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि वो इतने सुंदर टाइम था वो हमारा कि जब बच्चा जैसे होता है ना, जैसे होते हैं कि कुछ पता नहीं होता, जो कह लो वो करने के लिए तैयार और मगन, को खिलौने मिले और या जो भी चीजें मिली उसमें ही मगन रहता है, वही हाल बिल्कुल हमारा था। और गुरुजी घर पे आ जाते थे, और अब मैं वहां की बात बताती हूँ। गुरुजी जब पहली बार हमारे घर आए तो इतने खुश हुए हम लोग कि गुरुजी घर पे आए हैं। और इतने सुंदर दिख रहे थे गुरुजी, मुझे तो आंख बंद करूं तो मुझे इतनी इतनी सुंदर छवि उनकी लगती है कि रानी कलर का उन्होंने सिल्क का बुशर्ट पहना हुआ था, और क्रीम कलर की, वाइट या क्रीम या जो भी था वो अपनी ट्राउजर थी उनकी, और शूज थे वाइट कलर के, और इतने सुंदर लग रहे थे, इतने स्मार्ट। गुरुजी थोड़ी देर लॉन में बैठे, उसके बाद कमरे में आ गए, और उसके उनके साथ कुछ ही लोग थे, 5-6 लोग बस। और एक बेटी उनकी, एक फौजी थे, वो भी ब्रिगेडियर शेखो उनकी बेटी थी, उसकी शादी होने वाली थी। और उसको गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद दिया उस दिन हमारे घर पे। प्रसाद निकाला गुरुजी ने, और मैं किचन में थी, फटाफट जोशी अंकल मुझे बुलाने आए कि देखो गुरुजी ने क्या, ये सच पहली बार वो देखा था हमने। और वो छवि मुझे अभी भी याद आती है। गुरुजी एकदम लाल हो गए, एकदम चमक रहा था उनका चेहरा, और एकदम, और उन्होंने ऐसे करके जब उस लड़की को दिया तो उसके दोनों हाथ में था वो। और वो जो वो तो एकदम क्रिस्टल जैसा था, मोम जैसा था पहले, गील ऐसे लग रहा था कि गर्म है, और गर्म था, बता रही थी वो, गर्म था वो, और मोम की तरह ट्रांसपेरेंट ऐसे पिघला हुआ टाइप, लेकिन एकदम कटोरा, एकदम इस तरह का बना हुआ था। और धीरे धीरे वो क्रिस्टलाइज हो गया, और हार्ड हो गया थोड़ा थोड़ा, और क्रिस्टलाइज हो गया। फिर गुरुजी ने उसमें से निकाल निकाल के हम सबको भी दिया, और पूरा ऐसे अंदर तक उसकी खुशबू। वो पहला हम मैंने देखा था हम लोगों के घर में, जब गुरुजी ने वो प्रसाद दिया था। उसके बाद तो गुरुजी ने बड़ी कृपा मेरे ऊपर भी की, और मुझे भी वो प्रसाद मिला था जलंधर के मंदिर में, बहुत काफी बाद में। और इनकी पोस्टिंग आ गई थी, और हम लोग पैकिंग वैकिंग की तैयारी कर रहे थे, तो जब भी वहां, तो जब भी मन होता था दिन में भी मंदिर चले जाते थे, कुछ भी है तो हम लोग दोपहर में उस दिन पता नहीं क्यों गए हुए थे, और मैं गुरुजी के मंदिर बाहर, गेट उसके दरवाजे के बाहर ही बैठी थी, कमरे के जो उनका बेडरूम था उनके उसके बाहर।
टेक लगा के जहाँ पे एक्वेरियम है मंजिल अंदर मंदिर में। और गुरुजी बाहर आए और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आए हुए थे, तो उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ऐसे रैंक देखने लगे और ये पूछने लगे, ये क्या है, ये क्या है? ऐसे बच्चे बन जाते थे गुरुजी जैसे कुछ पता ही नहीं। सारे जगत की सृष्टा वो हम लोगों से ऐसे पूछते थे, ये क्या है, ये क्या है? और हम लोग भी मूर्खों की तरह उन्हें बताते थे। सब कुछ जानने वाले और वो हमसे पूछते थे। तो लेकिन जो भी था वो लीला ही करते रहते थे। और वो मेरे हस्बैंड से पूछने लगे रैंक में, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? और अचानक उन्होंने मेरी तरफ हाथ किया, ऐसे ले कहने लगे। मैं नीचे बैठी हुई थी, तो ये दोनों खड़े थे और मैं ऐसे बैठी हुई थी दीवार के सहारे। और ले बोला उन्होंने, तो मैं घुटने के बल ऐसे मैं ऊपर को देख के क्या दे रहे हैं गुरुजी करके। तो जब तक मैं खड़ी तो पूरी कैसे होती, एकदम मैं घुटने के बल खड़ी हुई और मैं हाथ ऐसे किया कि गुरुजी कुछ दें। और मेरा जो है वो पूरा दोनों हाथ भर गए, मेरे पूरे दोनों हाथ भर गए। और ओह! मैंने बोला ये तो सचखंड का प्रसाद। और मेरी तो दोनों, मतलब मत पूछो मेरे क्या हाल हुआ। मैं ना खड़ी हो पाऊँ और मेरे आँसू की धाराएँ ही ना रुकें। और मैं वो हाथ में ऐसे लिए, ना मैं आँसू पोंछ पाऊँ ना कुछ, और गुरुजी मुझे देखते रहे और मेरी धड़-धड़ दोनों आँखों से आँसू धारा निकलती रही। फिर गुरुजी ने मेरे प्रसाद में, जैसे गुरुजी हमेशा ही करते थे औरों में भी, तो मैंने बाद में देखा था वो चीज़, तो गुरुजी ने उसमें से ले लेके जो-जो भी बैठे थे उनको थोड़ा-थोड़ा दिया और मुझसे बोला कि संभाल लेना। इतने सालों-साल तक वो मेरे पास रखा रहा। मजाल की कुछ, मतलब खैर वो तो सवाल ही नहीं उठता कुछ कि खराब होने वाला है, तो ये तो शब्द आना ही नहीं चाहिए मेरे ऊपर मन में। तो मतलब वो इतने सालों तक मेरे पास रखा था और जब भी कुछ होता था तो हम निकाल के उसको खा लेते थे। छोटा-छोटा चुटकी भर, तिनका भर। और वो ही इतनी खुशबू देता था कि ऐसे लगता था कि बस ज़िंदगी सँवर गई। और तो वो मैं जो बता रही थी कि हमारे घर में जब वो बिटिया को, उनकी ब्रिगेडियर शेखों की बेटी को जब दिया था प्रसाद, तो वो पहला एक्सपीरियंस था। तो ये दोबारा तो मुझे बाद में, काफ़ी बाद में मिला था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो घर में थे गुरुजी, तो खूब पकौड़े-वकौड़े बनाए थे। मैंने भी सबसे पूछा था जो हमसे पहले आते थे कि जैसे कहते हैं ना हमसे पुरानी संगत, तो वो पुरानी संगत से हमने भी पूछा कि गुरुजी को क्या खिलाएँ, क्या अच्छा लगता है उनको? तो पकौड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पकौड़े बनाए, मिर्ची के पकौड़े उनको बहुत पसंद थे। और पकोड़े, चाय जो भी था वो सब सब लोगों को दिया, बनाया। जब गुरुजी चले गए, जब जाने लगे, तो हम लोग भी पीछे-पीछे गेट तक, और गुरुजी गाड़ी में बैठे और चले गए। फिर जब हम अंदर आए तो खूब ही खुश, बहुत ही माहौल इतना सुंदर। और नीचे जैसे कारपेट लगा था बेड के साइड में, और गुरुजी ने अपने जोड़े खोले हुए थे वहाँ पे। और जहाँ पे वो जोड़े खोले थे, मेरा बेटा वहाँ पे कुछ ऐसे झुक के कुछ कर रहा था, निकाल रहा था, कप रखा था या जो भी था। उसको इतनी खुशबू आई। वो जो मेरे पहले के सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। और तो उसने जैसे ही वो निकाला वहाँ से, वो हम लोग को सबको आवाज़ देके बुलाने लगा कि जल्दी आओ, देखो यहाँ से कितनी खुशबू आ रही है। और खुशबू, इतनी खुशबू कारपेट में से। अब आप सोचिए कि जो शूज़, वो जो जोड़े हैं वो रखे हुए हैं सिर्फ़। कोई उनको ऐसे रगड़ा हुआ थोड़ी ना है कि उसमें से कुछ, पर आप सोचिए कि रखने से ही वहाँ पे इतनी खुशबू ही खुशबू आने लगी। और हम लोग तो बिल्कुल पगला गए, सब तीनों जने, हम तीनों ही जने थे उस टाइम में। और हम लोग को लगा ये क्या, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू। और उसके बाद तो, बाद में तो गुरुजी ने, उसके बाद तो कितने अनगिनत बार गुरुजी ने हम लोग को अपने सारे, जितने भी उनके द्वार, जो भी ये जो उम, होते हैं नाभि, यहाँ, हाँ, सब जगह गुरुजी ने ये अलग-अलग खुशबुएँ, अलग-अलग हम लोगों को इतना मौका दिया गुरुजी ने कि हम लोग, सच में बहुत कृपा गुरुजी ने की, बता नहीं सकती आपको। और इस तरह हम लोग बस ज़िंदगी चलती रही। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अ, तेज नहीं, एनएसजी, एनएसजी दिल्ली में हुई।
दिल्ली एनएसजी में जो हुई तो थोड़े दिन बाद ही गुरुजी भी पहले 95 में रीटा कैलाश वाले मंदिर में आए। उसके बाद बहुत बाद गुरुजी वहां चले गए चंडीगढ़, पंचकुला, चंडीगढ़, उसके बाद फिर से दिल्ली आ गए। और हमको तो हम लोग बीच-बीच में जब चंडीगढ़ होते थे तो वहां भी जाते थे दर्शन के लिए। उसके बाद गुरुजी इधर आ गए तो बहुत ही आनंद। फिर तो बस ऐसे रहा कि जैसे सुबह से रात हो जाए, पता ही नहीं लगता था। कभी-कभी वही मैं आँख बंद कभी सोचो ये चीज़ें कि कितने साल निकल गए ऐसे ही। 93 से लेके 2007 तब जब तक गुरुजी थे। ये इतने साल जो थे वो पता ही नहीं कहाँ गए। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। बस याद है तो सिर्फ गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। सुबह से घर से चले जाना, रात को 2-3 बजे आना, कैसे घर गृहस्थी चलती थी, कैसे कोई मेहमानों को हम अटेंड करते थे, कैसे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। बस गुरुजी की सेवा में और गुरुजी के चरणों में बैठ के जो टाइम निकलता था, बस उसी को हम आनंद लेते थे उसी का। और सब दुनिया एक तरफ। मेरे बेटे की शादी हुई और गुरुजी उसमें बड़े बेटे की शादी में। छोटे में तो गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया था, लेकिन थे गुरुजी तब तो फिर तो गुरुजी तो हैं ही। गुरुजी ने तो शरीर छोड़ा है, गुरुजी तो हैं अभी भी, सब जगह हैं, सुन रहे हैं वो मेरी बातें, मैं क्या-क्या कर रही हूँ। कभी कहेंगे वो मुझसे ज़रूर तूने क्या-क्या शब्द किया था। और गुरुजी जब छोटे बेटे की शादी हुई उसमें तो ख़ैर बाद में बताऊँगी, फिर पहले ही मैं बताती हूँ कि बड़े बेटे की जब शादी हुई तो गुरुजी पूरे 5 जो भी 5 फंक्शन थे घर के, सबसे पहले फंक्शन में घर पे आए और गुरुजी ने गद्दी पे बैठ के और गुरुजी ने पूरे फैमिली को हमारा परिवार है भी बहुत बड़ा, सारों को ब्लेस किया और किसी को कहा आना और जो है वो गुरुजी ने वहाँ पे आके सबको प्रसाद दिया और बोला खुद से कि ये संगीत है, लड़के की शादी है, सब लोग डांस करो। मतलब बहुत एन्जॉय किया सबने। और उसके बाद गुरुजी रिसेप्शन वाले दिन आए। लास्ट फंक्शन जो था शादी का, वो फिर उस दिन भी आए और उस दिन गुरुजी ने सारी नॉन संगत नहीं संगत डे था उस दिन। और एम्पायर स्टेट में जितने भी लोग आएंगे गुरुजी ने अपने हाथ से सबको इनविटेशन कार्ड दिए थे। तो अब जिसको ना दो तो उसको लगता है कि अरे हमको तो दिया ही नहीं, हम कैसे आएंगे। किसी लोगों के मन में तो होता ही है ना ऐसा कि उनको इनविटेशन मिला है और हम कैसे जाएंगे। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी तो जान ही जान सबके मन की बात जानते हैं। और उन्होंने क्या किया, उस दिन बृहस्पतिवार था शायद, तो गुरुजी ने सबको बोला चलो सारे गुरुजी के उसमें नहीं जोशी के मुंडे का रिसेप्शन है, शादी का रिसेप्शन है आज, चलो सारे। और सब लोग जैसे अब हम लोग देखते हैं कि शादी में जाना है कैसे तैयार होके जाए, लेकिन सब लोग बाद में बताते थे कि जैसे हैं हम तो गुरुजी के साथ जा रहे हैं। बस सब लोग गुरुजी के साथ वहां पे आए रिसेप्शन में। मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही पूछ लिया गुरुजी से कि पहले ही हम तो हर चीज गुरुजी से पूछ के करते थे कि गुरुजी कितने कितने लोगों के लिए बोलूं, कैटरर पूछ रहा है। गुरुजी ने मतलब 500 के लिए बोल दे। और आप यकीन मानिए कि 500 ही प्लेट है, जैसे कहते हैं ना कि 500 का जो ने एस्टिमेट लगाया था, जो गुरुजी ने जो कहा था वो एकदम 500 का ही था। तो ऐसे करते थे गुरुजी। और तो ये सब आनंद की चीजें जो इतने हमारे साथ इतने गुरुजी ने हम इतना हमारा कल्याण किया, इतनी कृपा की, तो उसका तो हम किसी जन्म में भी नहीं देना दे सकते गुरुजी का। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो वो शब्द आते हैं ना इतने सुन कि आप ये गली अपनी सिर दली गली मेरी आओ, अपने अगर सिर की ये दे के भी आप मेरी गली में तो भी हम उनका देना नहीं दे सकते। इतना गुरुजी ने की कृपा है, इतना गुरुजी का कल्याण है। और और क्या बताऊं मैं, हर क्षण हमारे तो अ, सारे यही होते रहते हैं, कुछ न कुछ कुछ न कुछ। और
उसके बाद जब हम यहाँ आ गए दिल्ली, तो उसके बाद गुरुजी ने सेवा भी दी, और गुरुजी ने लंगर प्रसाद बनवाया, और गुरुजी बहुत 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 कृपा की हुई है गुरुजी ने। और बस भाव चाहिए होता है गुरुजी के साथ, बिल्कुल दिखावा नहीं चाहिए गुरुजी को, एकदम नहीं। अगर आपका भाव अच्छा है, भाव के भूखे कहते हैं ना भगवान, तो भाव के भूखे हैं हमारे गुरुजी। अगर आप एक ऐसे थाली में भी रोटी और अचार भी लेके दे दोगे ना, चाय के साथ पराठे भी दे दोगे उनको, इतने प्यार से खा लेंगे गुरुजी। उनको कुछ दिखावा चाहिए ही नहीं। एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि अ, जैसे हम भोग लगाते हैं ना, भोग भोग में भी क्या है, भोग भाव से ही तो होता है। भोग भी भगवान का ही दिया हुआ, हम भगवान को ही तो अर्पित करते हैं, हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग जब लंगर बना रहे थे, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जैसे बनाते थे, तो ऐसे दिल करा कि गुरुजी भी खाएं तो कितना अच्छा हो। तो हम लोगों ने जो मेरी एक हमारे साथ ही मेरी दोस्त जो जैनी आंटी, जो हम लोग जो एक साथ लंगर बनाते थे, तो हम दोनों ने मिलके पूछा, गुरुजी हम यहाँ से कैस्ट्रॉल वगैरह लेके जाएं आपके लिए, थोड़ा सा निकालेंगे, पहले आप खाएंगे ना, आपके लिए प्रसाद निकालेंगे। तो गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी कहने लगे, कमले कमलिए, जे जेड़ा जे खवांदा है उन्हों तुसी की खवाओगे। हम मूर्ख उस समय तो समझे ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी। कहते जेड़ा खवांदा है उन्हों तुमसे की खवाओगे। ये बातें अब बाद में समय समझ में आती, क्यों कहा गुरुजी ने। जो ईश्वर आपको दे रहा है, जो भगवान आपको खिला रहा है, उसको आप क्या खिलाओगे। उन्हीं का तो दिया है सब कुछ, हमारा क्या है। बस हमारा भाव है। तो अगर हम भाव से अर्पित कर रहे हैं, वो आप मना नहीं करते। लेकिन गुरुजी ने एक छोटे से सेंटेंस में हमको एक इतना बड़ा सबक दिया कि जो खिला रहा है उसको तुम नहीं खिला सकते। अपने प्यार, अपने भाव से अगर तुम उसको कुछ देते हो, तो वो कबूल करता है। क्यों मंदिरों में इतना वो लगता है, भोग लगता है, वो सिर्फ भाव है। उन्हीं का दिया उन्हीं को अर्पित करते हैं हम तो, हमारा तो है ही नहीं कुछ भी। तो ऐसा है कि मैं अपने घर में भी कभी ऐसे गुरु जी का भोग नहीं लगाती हूँ। मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, जो जो करता है वो सही है, लेकिन मैं जो है डेली उसमें नहीं। लेकिन जब जैसे ये साग का मौसम होता है, गुरु जी को साग और मक्की की रोटी बहुत ही ज्यादा पसंद। तो जब सीजन में साग बनता है और मक्की की रोटी, छाछ वगैरह, जो वो मुझे हमेशा मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ। और भोग लगाती हूँ, और मेरा बेटा भी हमेशा पूछता है गुरु जी को भोग लगाया कि नहीं। वो मैं हमेशा भोग लगाती हूँ। और तो एक बार ऐसा हुआ कि पिछले साल की बात है, मालूम नहीं कैसे मैं भूल गई। और जैसे ही हम लोग, मेरा बेटा खाने के लिए बैठा, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा उसने जैसे हमेशा पूछता है, गुरु जी को भोग लग गया। और उस मैं एकदम से मेरा माथा ठनका कि गुरु जी को भोग ही नहीं लगाया। और मैंने उसको कुछ नहीं बोला, चुप रही। उन लोग ने सबने खा लिया। और मैं जब ये लोग चले गए अपने कमरे में, तो मैं मंदिर में आई अपने, और मैंने कहा ये क्या हुआ आज, ये कैसे हो गया आज। और मैंने अपने को चांटे मारे जोर जोर से, गुरु जी के सामने खड़े होके, और रोई मैं वहां पे। मैंने कहा गुरु जी मैं कैसे भूल गई आज, ये तो बहुत भारी भूल मैंने कर दी आज। और बहुत मैंने फिर बड़ी मुश्किल से मैंने खाया, और बस सो गए सब लोग। एक दो दिन के बाद गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा थी तो बड़े मंदिर में हम लोग सेवा में जाते थे, वो फूलों की सेवा करते थे। और वो इसलिए वो सुबह सुबह जाते थे हम लोग।
सुबह जाके फूलों की सेवा की और वो जो सेवादारों के लिए लंगर वगैरह बनता है वो सब प्रसाद के रूप में वो मिल जाता था और अंदर दर्शन कर लेते थे। फिर रात को जो फंक्शन होता था उसमें नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय बहुत भीड़-वीड़ भी होती थी और एक बार हम तो दर्शन के लिए ही जाते थे, तो दर्शन हो गए बस, ठीक है। तो दर्शन के लिए जाके और लंगर वगैरह करके हम लोग जा ही रहे थे, घर के लिए वापस आ रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड। तो जैसे ही हम वापस आने लगे तो पीछे से आवाज़ आई, किसी ने आवाज़ दी, तो हम रुके, पीछे मुड़ के देखा, तो उन कि सेवा जो भी थे उन्होंने रोका और बोला कि आप कहाँ अभी नहीं जाइए, आप लोगों को उधर बुला रहे हैं किचन के उधर, आपने भोग लगाना है। हम दोनों एक-दूसरे का मुँह देखने लगे, क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता थी ये बात कि मैंने कल अपने घर में भोग नहीं लगाया था गुरुजी को, मक्की का साग रोटी गुरुजी को नहीं खिलाया था और उनको कुछ भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था मेरे अलावा। बस मैं ही तो ख़ैर जानती थी। तो हमने कहा अच्छा, आज हमें ये सेवा मिली तो रुकते हैं। हम रुक गए किचन की तरफ, उधर ही जाके बैठ गए, काफ़ी देर बैठे रहे। थोड़ी देर में किचन से का गेट खुला और वहाँ से एक आंटी आई। उन्होंने ट्रे जो थी वो अ, दे दी हमको, कहा कि वो कमरे में गुरुजी के जाके वहाँ पे भोग लगा दीजिए। तो वहाँ पे फिर हम ले गए। वहाँ पे तो मैंने बहुत बार गुरुजी को वहाँ की किचन से ही बना के गरम रोटी खिलाई हुई है और मेरे इतना रोई, इतना मेरे तो समझ ही नहीं आया मैं कैसे अपने को कंट्रोल करूँ। गुरुजी के सामने बैठते ही मेरा सब कुछ बस बहुत ही ज़्यादा मेरे को रोना आ गया और मेरे हस्बैंड सोच रहे हैं ये क्यों रो रही है इतना ज़्यादा, क्या हो गया इसको? तो ख़ैर एनीवे जो इतनी देर भी वहाँ बैठना था हम बैठे और फिर उसके बाद वो लेके ट्रे लेके आ गए बाहर और फिर दे दिया उनको वहाँ पे। और तब तक ख़ैर मैंने कुछ बताया नहीं था, घर पे आके ही बताई वो बात तो। तो ये गुरुजी ने पता नहीं मेरी जो भी था, मेरे मन की बात उनको मालूम था कि ये बहुत दुखी हो रही है और भोग नहीं लगाया, तो गुरुजी ने वहाँ मेरे हाथ से उस दिन भोग लगवा लिया। और एक चीज़ मुझे इस समय अभी याद आ गई कि जोशी अंकल के साथ हुआ था ऐसा कि एक बार अ, एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठते थे तो जोशी अंकल जो है वो उधर किचन के दरवाजे में खड़े रहते थे या वो खड़े होते थे या कोई और सेवादार। तो उस दिन वही थे तो बुलाते थे गुरुजी जैसे इशारे से तो चले जाते थे जो भी मांगते थे गुरुजी। कभी चाय का टाइम, कभी लस्सी, कभी कुछ। तो उस समय गुरुजी का लस्सी वाला टाइम होता होगा, वो गुरु इनको मालूम था, जो सेवा करते हैं उनको ही पता था। तो एक दिन उसी दिन फिर वो लेके जैसे ही गए और गुरुजी के सामने जैसे ही वो गिलास से कटोरी जो ढकी हुई थी, वो खोली तो अचार निकला उसमें, लस्सी के ऊपर गिरा हुआ। जबकि वहाँ पे गुरुजी की अलमारी एकदम अलग होती थी, कोई हाथ नहीं लगाता था। और वो लस्सी जहाँ पे फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रिज भी अलग था गुरुजी का। फ्रिज में से निकाल के इन्होंने लस्सी में कटोरा ढका और वहाँ ले गए। जैसे ही कटोरा उठाया, देखा लस्सी के ऊपर अचार गिरा हुआ। तो गुरुजी ने कहा था, उस समय इनसे बोला कि गुरुआनु कुछ देंदे हो या खिलाते हो या जो भी, उनके लिए जो लाते हो उसको देख के लाना चाहिए। ये नहीं कि तुम रखा हुआ ले आए, कटोरी में अचार है कि क्या है तुमने देखा ही नहीं और सीधे गुरुजी के पास आके दे दिया उनको। ये कहते हैं उस समय तो मेरा हुआ कि बस धरती फट जाए और मैं नीचे जाऊँ। इतनी शर्मिंदगी हो गई। लेकिन गुरुजी ने वो भी सबक दिया। गुरुजी को ये करवाते हैं गुरुजी। गुरुजी ने क्या सबक दिया कि गुरुजी को कुछ भी आप दो तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप क्या उनको परस रहे हो, क्या खिला रहे हो। किसी ने आपको पकड़ा दिया क्या और आप लेके चले गए, ऐसा नहीं। तो उस दिन जब हमने भोग लगाया, जब मैं बता रही हूँ बड़े मंदिर में, तो जो आंटी ने फिर वो थाली जो ट्रे दी थी, जोशी अंकल ने कहा, "माफ़ करिएगा, मुझे जो है वो ये खोल के देखना पड़ेगा कि मैं गुरुजी के लिए क्या लेके जा रहा हूँ, क्या खिलाने जा रहा हूँ गुरुजी को।"
और फिर उन्होंने अपना ये सत्संग सुनाया कि ऐसा मेरे साथ हुआ था प्रत्यक्ष। तो गुरुजी ने मुझसे कहा था कि अगर गुरुजी को जो भी खिलाते हो वो तुमको पता होना चाहिए कि गुरुजी को क्या खिला रहे हो, तो देख के लाना चाहिए। तो फिर उन आंटी ने वो जो भी ढका हुआ था वो कपड़ा खोला और दिखाया कि क्या क्या गुरुजी के लिए परसा गया है। और तो फिर ठीक, हाँ ठीक है जी, देख लिया उन्होंने कि है क्या, और फिर हम भोग लगाने के लिए गए गुरुजी। तो ये तो गुरुजी की कुछ कुछ सीखें होती थी, और इन सीखों को मेरे ख्याल से जरूरी भी है जानना, क्योंकि हम लोग नादानी में कभी कभी गलत भी कर देते हैं, पता नहीं होती कोई बातें। और भाव तो खैर चाहिए ही चाहिए, ये चीज तो हम सबको मालूम भी है, लेकिन याद करनी चाहिए, उन चीजों को याद रखना चाहिए अपने थोड़े थोड़े दिन बाद। जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजों की बार बार रिपीट करने से उसको, तो ये मैं आपको भाव की बात बता रही थी कि इस तरह से भाव भाव होगा तो आप जुड़ोगे भी गुरु जी से। जैसे वो एक शब्द भी आता है ना कि जिसमें एक एक पुजारी होते हैं, वो हमेशा पूजा करते रहते हैं और पूजा ही करते हैं, और बस उनको इतनी उन भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है। लेकिन एक एक गरीब औरत आती है, वो कहती है, वो उनकी बात सुनती है कि भवसागर पार करवा देते हैं भगवान। तो अब वो उस चीज को, उसको विश्वास मानती है, हाँ ये भवसागर तो ये नदी क्या चीज है, और वो नदी में चल के आ जाती है, सिर्फ एक विश्वास, एक उसकी कारण से। तो जब नाव नहीं है वहां पे और पंडित जी कहने लगे कि चलो मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ किसी चीज के लिए, तो नाव नहीं थी। पंडित जी ने कहा नाव आने की वेट करो। उसने कहा नहीं, आपने तो कहा हुआ है कि मैं तो पैदल आ जाती हूँ नदी से, आपने बोला हुआ है ना हमारे भगवान तो भवसागर पार करा देते हैं, ये नदी क्या चीज है। कितना दृढ़ विश्वास था उसका, कितना उसका भाव रहा होगा इतना सुंदर कि वो अपने प्रभु के चरणों में पूरी तरह, ऐसा ही भाव हम सबको भी चाहिए। ऐसे ही हमें भी अपने गुरु जी के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो भी हमारे ये कर्तव्य है वो याद करने चाहिए, तभी हमारा कल्याण है। और गुरु जी तो सूरज की तरह हैं, जो जैसे हर जगह और हर जने को अपनी, चाहे वो कोई भी हो, चोर उचक्का खराब, हम लोग कौन से अच्छे हैं, लेकिन सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। हमको ही सुधरना है, वो तो सबके ऊपर कृपा बरसा ही रहे हैं। बस उनकी कृपा के लिए सबको उनके ऊपर न्यौछावर हो जाना है, अपने को बिछा देना है। और क्या कहूँ मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं होते, मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं होते। मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं क्या क्या बोलूं गुरु जी के लिए। और गुरु जी माफ करें अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो, आप सब भी मुझे माफ करें, मैंने बहुत टाइम ले लिया, और क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे, और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आज मौका दिया, मुझे कुछ गुरु जी की महिमा गाने का। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।